नमस्कार। आइए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें समय में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। हम उस दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जहां हमारे सबसे पहले पूर्वज रहते थे, यानी पूरा पाषाण काल। ये कहानी हमारी है, जिंदा रहने की, कुछ नया करने की और इंसान बनने की। तो सबसे बड़ा सवाल, लाखों साल पहले आखिर जिंदगी थी कैसी? सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां विशालकाय जानवर घूम रहे हैं और चारों तरफ बर्फ का राज है। उस दौर में इंसान का जीवन कैसा रहा होगा? चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे उतरते हैं उस दौर में। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो आज के हिसाब से तो सोची भी नहीं जा सकती। बेरहम, कठोर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और वो सर्द हवाएं जो हड्डियों तक को कंपा दें। जी हाँ, यही थी हमारे पूर्वजों की दुनिया, उनका घर। उनके लिए हर एक दिन एक नई चुनौती, एक ही मकसद, बस किसी तरह जिंदा रहना। सुबह उठने से लेकर रात होने तक बस तीन चीजों की तलाश: खाना, पानी और हाँ, ठंड से बचने के लिए कोई महफूज जगह। बस यही थी जिंदगी। लेकिन इस रोज रोज के संघर्ष के बीच इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा आविष्कार जो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ, और वो था मानव इतिहास का पहला महान आविष्कार, पत्थर के औजार। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था। नहीं, ये थी हमारी यानी इंसानों की सबसे पहली टेक्नोलॉजी। सोचिए, इतिहास में पहली बार किसी ने प्रकृति से कोई चीज ली और उसे सोच समझकर अपनी जरूरत के हिसाब से बदल दिया। ये दिमाग की एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। और ये अंतर देखिए जरा, एक तरफ है एक मामूली सा पत्थर, इससे क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा किसी चीज पर फेंक कर मार दिया या कुछ कूट लिया, बस। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक हाथ की कुल्हाड़ी। अब ये मामूली नहीं है, ये एक मल्टीपर्पज टूल है जिससे काटा जा सकता है, खुरचा जा सकता है, यहां तक कि जमीन भी खोदी जा सकती है। यही तो है आविष्कार की असली ताकत। और हां, ये मत सोचिए कि ये कोई आसान काम था, बिल्कुल नहीं। पहले तो सही पत्थर ढूंढना, फिर उसे एकदम सही जगह और सही ताकत से चोट करना, और फिर धीरे धीरे बिल्कुल सलीके से उसे एक धारदार शक्ल देना। उफ, इसमें कितनी समझ और कितना हुनर लगता होगा। हमारे पूर्वज वाकई में बहुत बुद्धिमान थे। तो अब जब औजार बन गए तो सवाल उठता है कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता था? सबसे जरूरी काम में, वो काम जिसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं थी, यानी भोजन जुटाना, शिकार। और ये कोई खरगोश या हिरण का शिकार नहीं था, नहीं। हम बात कर रहे हैं मैमथ की, भीमकाय जंगली भैंसों की और बड़े बड़े बारहसिंगों की। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपके हाथ में बस पत्थर के कुछ औजार हैं और आपके सामने एक पहाड़ जैसा जानवर खड़ा है। मतलब कितनी हिम्मत और कितनी जबरदस्त प्लानिंग लगती होगी। इस सब के बीच उस दौर की एक बेहद कठोर सच्चाई भी है, और वो इस एक नंबर से पता चलती है। उस वक्त एक इंसान की औसत उम्र, अंदाजा लगाइए, सिर्फ 30 साल। जी हां, सिर्फ 30 साल। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि जिंदगी हर पल कितनी मुश्किल और खतरों से भरी हुई थी। तो अब सवाल यह है कि इतने खतरनाक माहौल में इतने बड़े जानवरों का शिकार क्या कोई अकेला इंसान कर सकता था? बिल्कुल नहीं, नामुमकिन था। तो इसके लिए एक और आविष्कार की जरूरत पड़ी। ये कोई चीज नहीं थी, ये एक आइडिया था, और वो था सहयोग, यानी मिलकर काम करना। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि साथ मिलकर काम करना उतना ही बड़ा, उतना ही क्रांतिकारी कदम था जितना पत्थर का औजार बनाना। टीम वर्क। इसका मतलब था कि अब वो प्लान बना सकते थे। सोचिए, कुछ लोग मिलकर एक विशाल जानवर को एक खास तरफ हाँक रहे हैं और दूसरी तरफ शिकारी अपने भालों के साथ घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं। है ना कमाल की स्ट्रैटेजी? बस एक दूसरे का साथ देकर ही वो खुद को बचा भी सकते थे और अपना पेट भी भर सकते थे। और हाँ, ये जो पहले समाज थे, ये कोई हजारों लाखों लोगों के शहर नहीं थे। नहीं, ये बस 20-30 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे जो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कह सकते हैं कि ये एक बड़े परिवार की तरह थे जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे सबसे हैरान कर देने वाले मोड़ पर। एक ऐसा पल जब इंसान ने सिर्फ जिंदा रहने से आगे की सोची, जब उसने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिससे जिंदगी को मतलब मिले। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पेट भरने और खतरों से बचने का नाम थी, या कुछ और भी था? और इसका जो जवाब मिलता है
वो सच में चौंका देता है। पूरा पाषाण काल का इंसान सिर्फ शिकारी नहीं था, वो इस दुनिया का पहला आर्टिस्ट भी था। हाँ, उसके अंदर भी एक तड़प थी, खुद को एक्सप्रेस करने की, अपनी कहानी दुनिया को बताने की। और ये आर्ट, ये क्रिएटिविटी कई तरीकों से बाहर आई। कभी अंधेरी गुफाओं की दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स के रूप में, तो कभी पत्थर या हड्डी को तराश कर बनाई गई नन्ही नन्ही मूर्तियों के रूप में। ये सब सबूत हैं कि वो सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि सोचते भी थे, चीज़ों को मतलब देते थे। देखिए, ये कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उनकी दुनिया को समझने, उसे प्रोसेस करने का एक तरीका था। कौन जाने, शायद ये पेंटिंग्स शिकार पर जाने से पहले किसी रस्म का हिस्सा हो, कामयाबी की दुआ हो, या शायद ये वो कहानियां थीं जो वो अपने बच्चों को सुनाते थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। उन्होंने वक्त की दीवारों पर अपनी पूरी दुनिया उकेर दी थी। तो ये थी परापाषाण काल की वो हैरत अंगेज यात्रा, सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष से शुरू होकर एक ऐसी संस्कृति बनाने तक जिसमें कला थी, कहानियां थीं और मतलब थे। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हजारों लाखों साल बाद हमारे उन पूर्वजों की वो कला हमें उनके बारे में क्या बताती है? उनकी उम्मीदों, उनके डर, उनकी दुनिया के बारे में। और सबसे बढ़कर ये हमें खुद हमारे बारे में, यानी इंसान होने के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है?